अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर हम भगवान श्री कृष्ण जी का परम पावन संदेश विश्वरूप दर्शन समझ रहे हैं और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि अर्जुन और कृष्ण इनके संवाद का जो परमोच्च खुशी का और परमोच्च समाधान का जो क्षण था वो क्या था और वो कौन सा रहस्य है जिसको बताने के लिए श्री वेद व्यास जी ने महाभारत के भीष्म पर्व में ये श्रीमद् भगवद गीता रूपी अमृत 18 अध्यायों में लिख रखा है। क्योंकि महाभारत के धर्म युद्ध क्षेत्र में ये गीता सुनाई गई है। युद्ध के स्थान पर इस प्रसंग को वेद व्यास जी ने महाभारत में संग्रहित किया है। इसका अर्थ यह है कि युद्ध भूमि पर ऐसा कुछ हुआ जो जनमानस को बताने योग्य था और जिसका महत्व यह है कि आज संपूर्ण विश्व में श्रीमद् भगवद गीता का अनुवाद हो रहा है, भाषांतर हो रहा है, टीकाएं हो रही है और अनुवाद हो रहा है। तो आइए अब हम जानते हैं कि गीता के 11वें अध्याय का रहस्य क्या है। अर्जुन कहता है, मेरे कल्याण के हेतु श्रेष्ठ अध्यात्म ज्ञान का किया है बोध, जो तुमने भ्रम उससे मेरा गया। मेरे कल्याण के लिए यानी मेरे भलाई के लिए जो श्रेष्ठ अध्यात्म ज्ञान का आपने बोध किया है उससे मेरा भ्रम चला गया। भ्रम चला गया का अर्थ यह है कि जो मैं कह रहा था कि मैं मारूंगा, ये मरेंगे, आत्मा मरता है, मैं मर जाऊंगा और मेरे मरने के बाद स्त्रियां विधवा होगी, तो यानी हमारे पक्ष के लोग मर जाएंगे तो स्त्रियां विधवा हो जाएगी, फिर उनकी दूसरी जगह शादी हो जाएगी तो वर्ण संकर हो जाएगा। इस प्रकार के जो मेरे अनेक भ्रम थे वो भ्रम मेरे चले गए क्योंकि आपने मुझे श्रेष्ठ अध्यात्म ज्ञान का बोध दिया है। श्रेष्ठ अध्यात्म ज्ञान का बोध दिया है। इसलिए फिर कहता है, उत्पत्ति नाश भूतों का मैंने विस्तार से सुना, आपके मुख से कृष्ण अनाशी महिमा सुना। मैंने भूतों का यानी जीव मात्र का उत्पत्ति और नाश इस प्रकार का विस्तार से सुना 10वें अध्याय तक। आपके मुख से कृष्ण, आपके मुख से साक्षात मैं उत्पत्ति नाश भूतों का यानी जीव मात्र का मैंने विस्तार से सुना और आपका अनाशी महिमा सुना। क्योंकि नाश होता है जीव का यानी इस शरीर का नाश होता है, लेकिन उस आत्मा का नाम नाश नहीं होता और वो परमात्मा का कभी नाश नहीं होता क्योंकि वो अविनाशी है। वो महिमा मैंने सुना। फिर कहता है, आपने अपना भगवान ये जो वर्णन है किया, वो सत्य ईश्वरी रूप देखूं इच्छा मुझे हुई। जो आपने अब तक 10वें अध्याय तक अपना वर्णन किया है कि जैसे मैं आत्मा हूँ और न आत्मा को जला सकते, न काट सकते, न भिगा सकते, इस प्रकार की जो बातें आपने की वो सब मैंने आपने जो अपना वर्णन किया वो सत्य ईश्वरी रूप देखूं इच्छा मुझे हुई। क्या कह रहा है वो? आपने अपना भगवान ये जो वर्णन है किया, ये जो आपने अपना वर्णन किया है वो सत्य ईश्वरी रूप देखूं है। हाँ, इधर भी देखो कि यहाँ दृष्टुम ऐसा लिखा हुआ है, दृष्टुम इच्छा मुझे हुई। ये इच्छा मुझे हुई, क्या इच्छा हुई? कि वो सत्य ईश्वरी रूप देखूं। सत्य ईश्वरीय रूप क्या है? देखूं, ये इच्छा मुझे हुई। देखना चाहता है, सुनना नहीं चाहता। हाँ, बहुत सुन लिया। हाँ,
अब वह मैं देख सकता हूँ, यदि ये आपको जचे तो श्री कृष्ण मुझे स्थाई लखावे आत्मरूप वो। यदि वो रूप मैं देख सकता हूँ, ये आपको जचता है, तो श्री कृष्ण मुझे स्थाई आत्मरूप लखाइए यानी दिखाइए। वो मैं देख सकता हूँ, ये आप अगर जानते हो कि मैं वो देख सकता हूँ, तो मुझे स्थाई आत्मरूप लखाइए यानी दिखाइए। ठीक है। उसके बाद वो भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं, देख ले पार्थ तू मेरे ये अनंत स्वरूप है, अनेक भांति के दिव्य अनेक रंग रूप के। एकदम भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि ये मेरे अनंत रूप देख, अनेक प्रकार के दिव्य और अनेक रंग रूप के मेरे स्वरूप देख ले। ठीक है। फिर वो क्या कहते हैं कि देख सूर्य वसु रुद्र वायु अश्विनी कुमार, और भी जो नहीं देखे वो चमत्कार देख ले। तू सूर्य वसु रुद्र वायु अश्विनी कुमार और भी जो नहीं देखे वो सब चमत्कार देख ले। एक ही देह में मेरे स्थित है देख पार्थ तू, चराचर विश्व सारा और भी जो चाहो वही। ये जो मेरा एक ही देह है, एक ही देह है, उसमें क्या क्या देख, चराचर विश्व सारा और भी जो चाहो वही। जो हम चाह सकते हैं, जो हम चाहते हैं, वो चराचर विश्व सारा मेरे एक ही देह में देख ले। यानी एक ही विश्व में हम जो भी चाहेंगे वो कहाँ मिलेगा हमको, विश्व में ही मिलेगा ना। विश्व ही परमात्मा का देह है, श्री कृष्ण का देह है ये विश्व। ठीक है। फिर वो आगे कहते हैं कि वो जब देखने लगे, वो अर्जुन कृष्ण की तरफ देखने लगे कि ये बोल रहे हैं कि मेरे अनंत रूप देख, जो चाहता है वो देख, तो ये तो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा, मुझे तो कृष्ण जी खड़े दिख रहे हैं। तब वो भगवान कृष्ण कहते हैं कि आँखों से बाहरी तेरे देख सकता नहीं मुझे, देता हूँ दिव्य चक्षु में योग ऐश्वर्य देखिए। आँखों से बाहरी तेरे देख सकता नहीं मुझे, तेरे इन बाहरी आँखों से मुझे नहीं देखा जा सकता। ये आँखें जो है ये बाहरी है। बाहरी का अर्थ ये होता है कि ये जो बाहर है, ये आँखें कहाँ है, ये देखो छू लिया मैंने, बाहर है। तो इन बाहरी आँखों से मुझे नहीं देख सकता, इसलिए देता हूँ दिव्य चक्षु में योग ऐश्वर्य देखिए। अब मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ और उस दिव्य चक्षु के सहारे से मेरा योग और ऐश्वर्य देख। ऐश्वर्य का अर्थ होता है अमीरी और योग का अर्थ होता है मिलन। मेरा मिलन और मेरा ऐश्वर्य देख। ठीक है। दिव्य चक्षु है क्या? हाँ, तो वो दिव्य चक्षु जो मैं बार बार कहता हूँ, विश्वरूप दर्शन ही वो दिव्य चक्षु है। मैंने कल भी बताया था, एक बार फिर आपको बताता हूँ। ये पदार्थ यानी वस्तु है, पदार्थ है, ये कागज़ है ना, कागज़, ये मोबाइल है, ये किताब है, ये शर्ट है। हम एक लाइन से देखते चलेंगे तो ये आँखों से हम देखते हैं रूप आँखों से दिखता है, उजाला है तभी दिखता है। तो अग्नि से बनी हुई है ये आँखें, अग्नि तत्व से, और उससे रूप दिखना इसका गुण है। फिर हमारे पास कान है, कान से हमने बजा के देखा, यहाँ भी बजाया, यहाँ भी बजाया, यहाँ बजाया, जहाँ जहाँ हम बजाते चलते हैं तो शब्द सुनाई देता है। शब्द कान से सुनाई देता है, कान आकाश तत्व से बने हैं। फिर हमारे पास त्वचा है, त्वचा से हमने इसको भी छुआ, इसके सहित जहाँ जहाँ छू रहे हैं हमें वहाँ वहाँ कुछ न कुछ स्पर्श का अनुभव आ ही रहा है। ये स्पर्श का अनुभव त्वचा के द्वारा आता है जो वायु तत्व से बनी है। फिर हमारे पास जीवा है, जीवा से हमने इसे चख के देखा, कुछ न कुछ स्वाद आया। फिर हाथ को चख के देखा। जो भी यच्चावत वस्तुएं हम उनको चख के देखेंगे तो हमें स्वाद का अनुभव आता है। तो ये जल तत्व से बनी हुई जीभ है और स्वाद आना ये उसका गुण है। फिर इसको हमने नाक से सूंघा, यहाँ सूंघा, यहाँ सूंघा, जहाँ जहाँ हम सूंघते जाए वहाँ वहाँ हमें गंध का अनुभव आता है।
पृथ्वी तत्व से गंध बनी हुई है और नाक से गंध का अनुभव आता है। इस प्रकार पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनसे हमें पृथ्वी से गंध, जल से रस, वायु से स्पर्श, आकाश से शब्द और अग्नि से रूप दिखता है। यदि इसमें का स्वाद देखना है तो मुझे जीभ से लगाना पड़ेगा। उसके अनंतर मन, बुद्धि और अहंकार, ये हमारे सूक्ष्म इंद्रिय है, अंतरेंद्रिय है, अंतःकरण कहते हैं उसे। अंतःकरण क्यों कहते हैं? इंद्रिया बाह्यकरण है और ये जो है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार क्या है? ये अंतःकरण है, क्योंकि ये अंदर है। फिर अंदर के साधनों को देखने के लिए हमने अंदर छानबीन करनी है, तो हम अंदर छानबीन करेंगे। इस वस्तु को हमने उपयोग में जब लाया, ये जो ऐसे ही पड़ा है तो इसमें क्या है हमें कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन जब हम इस वस्तु का उपयोग करेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये वस्तु अच्छी है, अच्छी बुरी है कि बुरी है। ठीक है, तो जब हम उपयोग करते हैं और ये वस्तु का हमको अच्छा ही अच्छा परिणाम आता है तो हम इसे क्या कहते हैं? सत्वगुणी कहते हैं। जब हम इसका उपयोग करते हैं, कुछ अच्छा और कुछ बुरा ऐसा मिश्रित अनुभव आता है तो उसे क्या कहते हैं? रजोगुण कहते हैं। और जब हम इसको उपयोग करते हैं और बुरा ही बुरा अनुभव आता है तो इसे क्या कहते हैं? तमोगुण कहते हैं। इस प्रकार वही जो अच्छा ही अच्छा है वो सतोगुण हमारे में बुद्धि बनी, वही अच्छा बुरा हमारे में मन बना और वही बुरा ही बुरा हम में अहंकार बना। इस प्रकार ये 3 विभाग हो गए। तो वो 5 तत्व और ये 3 सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन 8 को मिलाकर अष्टधा प्रकृति बनी है, जिसको माया भी कहते हैं, दुर्गा भी कहते हैं, इसको अनेक नाम दिए गए हैं। ये सतत घूमती ही रहती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बने हुए शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ये घूमते ही रहते हैं। अभी मैं अच्छा बोल रहा हूँ, कोई गारंटी नहीं है कि बाद में भी अच्छा ही बोलूं, यानी ये सतत घूमते रहते हैं, इसलिए इसे क्षर कहते हैं, प्रकृति। फिर इसको मैंने रूप, रंग और रस के लिए नहीं लाया था, इसको मैंने लाया था जरूरत के लिए, चाहत के लिए, चाहत, जरूरत, प्रियत्व के लिए लाया था ना ये कागज मैंने। तो वो है अक्षर आत्मा। तो चाहत, जरूरत, प्रियत्व यहाँ भी है, तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, हर तरफ चाहत, जरूरत, प्रियत्व है। वो है अक्षर आत्मा जो कभी नहीं मरता। मान लो इसके 10 टुकड़े कर दिए जाए, अब ये लिखने के काम का नहीं है, लेकिन नया कागज बनाने के काम का है कि नहीं? कोई काम नहीं आएगा। हाँ, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, कैसा भी हो, वो कभी भी उसका उपयोगित्व और उसकी चाहत, जरूरत, प्रियत्व समाप्त नहीं होती। ठीक है, और ये दोनों भाव है। एक भाव है जो घूमता रहता है, प्रकृति, और एक भाव है जो घूमता ही नहीं, वो उसमें बैठा ही रहता है। चाहे वस्तु के कितने ही रूप बदले, वो चाहत, जरूरत, प्रियत्व उस वस्तु से निकलती ही नहीं। कोई भी वस्तु ली जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, वो आत्मा उसमें से निकलती ही नहीं किसी भी वस्तु से। वो दोनों का लय किसमें होता है? नाम में होता है। कागज में कहते ही अष्टधा जो परिवर्तनशील है, और जो आत्मा, अक्षर आत्मा, जिसका परिवर्तन होता ही नहीं, किसी भी हालत में वो रहता ही है। इन दोनों का लय किसमें होता है? नाम में होता है। तो यहाँ कागज ये नाम है, यहाँ शर्ट ये नाम है, यहाँ पुस्तक ये नाम है, यहाँ मोबाइल ये नाम है। ये अनंत नामों में जो फैला हुआ है, ये सब नामों को मिलाकर एक नाम यदि कहा जाए तो हम कहेंगे विश्व। विश्व कहते ही ये संपूर्ण का दर्शन हमें हो जाता है। ये दिव्य दृष्टि जब दी भगवान श्री कृष्ण जी ने, तब वो क्या कहते हैं? कि मैं योग के बारे में गुरुदेव, योग मतलब कि दिव्य सच्चु मैं योग ईश्वरीय देखे, तो योग कैसे लगेगा? योग लग गया ना। योग का अर्थ होता है मिलन, मिलना। तो अब योग यानी मेरा मिलना, देख कैसे मिलते हैं मुझसे।
मुझसे यानी श्री कृष्ण से नहीं। हाँ मैं यानी विश्वरूप विराट सदगुरु बनकर वो बोल रहे हैं, सदगुरु भाव से बोल रहे हैं कि मेरा योग देख, यानी मुझसे मिल, और ऐश्वर्य देख, ये कितना ऐश्वर्य है, ये संसार में कितना सोना, कितना चांदी, कितना हीरा, कितना मोती, कितनी मकाने, कितनी दुकानें, ये मेरा ऐश्वर्य देख, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इनसे बना हुआ ये व्यापक रूप से मेरा पूर्ण स्वरूप देख, दिखाया। वहां क्या किया भगवान श्री कृष्ण जी ने? अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया। कोई जादू नहीं की, केवल एक पदार्थ उठा के उस पे प्रयोग करके प्रत्यक्षतः दिखाया। ठीक है। फिर वो संजय कहता है। अब कौन कहता है? संजय, जो धृतराष्ट्र को ये सारी वार्ता सुना रहा है, वो कहता है, हे राजन, कह के ऐसा श्रेष्ठ योगेश कृष्ण ने दिखाया पार्थ को अपना पुरुषोत्तम रूप। ये संजय कहता है कि हे राजा, ऐसा कह के योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी ने पार्थ को यानी अर्जुन को अपना पुरुषोत्तम रूप दिखाया। पुरुषोत्तम रूप दिखाया। पुरुषोत्तम रूप कहा, क्यों कहा? क्योंकि ये जो अष्टधा है ये कनिष्ठ पुरुष है, इसमें व्याप्त जो अक्षरात्मा है वो उत्तम पुरुष है, और ये दोनों मिलाकर जो नाम भाव है वो क्या है? वो पुरुषोत्तम भाव है। ठीक है। अपना ये गवाही दे रहा है संजय कि ऐसा कह के श्रेष्ठ योगेश कृष्ण ने पार्थ को अपना पुरुषोत्तम रूप दिखाया। दिखाया है, बताया नहीं, सुनाया नहीं, दिखाया। हाँ, अब वो दिखाया तो क्या दिखाया? अनंत मुख है जिसमें आंखें, अद्भुत रूप वो, धारे मूल्यवान शस्त्र आभूषण अनेक ही। अनेक मुख है इसमें, इस विश्व में कितने मुंह होंगे? अनंत मुख है, आंखें, अद्भुत रूप वो, धारे मूल्यवान शस्त्र आभूषण अनेक ही। इस संसार में कितने प्रकार के शस्त्र होंगे और कितने प्रकार के आभूषण होंगे? दिव्य माला वस्त्रधारी चढ़ाए दिव्य गंध को, सर्वाश्चर्यमयी देव अनंत मुख विश्व में। ठीक है। अनंत सूर्य का तेज दिखे आकाश में यदि, एक ही काल में तो भी मिले न उस तेज से। अनंत सूर्य, हजारों लाखों सूर्य यदि उदय हो, तब उनके तेज से जैसे आकाश प्रकाशमान हो जाता है, वैसा ही तेज इस विश्वरूप परमात्मा के रूप में मैं देख रहा हूं। ठीक है। आगे कहता है संजय, वहां पांडव ने देखा देह में श्रेष्ठ देव के, संपूर्ण विश्व एकत्र विधा नाना विभाग में। वहां पांडव ने यानी अर्जुन ने देखा श्री कृष्ण जी के इस विराट देह में। क्या देखा? एकत्र, सब एकत्र देखा, और नाना विभाग में, नाना विभाग में भी देखा। जैसे घोड़ा, वहाँ युद्ध भूमि पर घोड़े भी थे, आदमी भी थे, बैल यानी शस्त्र भी थे, रथ भी थे, सभी थे। ये नाना नाना विभाग में थे, लेकिन एकत्र भी थे, क्योंकि पृथ्वी से नाक बनी है तो गंधर्व से सब एक ही हो गए। ठीक है। आंखों से रूप दिखता है तो ये रूप भाव से सब एक ही हुए। इस प्रकार उस अर्जुन ने श्री कृष्ण जी का सद्गुरु स्वरूप पुरुषोत्तम रूप देखा। ठीक है। तब ये रूप देखने के बाद वो अर्जुन कहता है, तब आश्चर्य में डूबा पार्थ रोम खड़े रहे, प्रणाम करके बोला देव को हाथ जोड़ के। तब वो अर्जुन आश्चर्य में डूब गया कि मैं तो अलग अलग मान रहा था, ये तो संपूर्ण विश्व एक ही स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण जी ने मुझे दिखा दिया। तब उसे आश्चर्य हुआ और रोम खड़े रहे, यानी उसको अत्यंत यानी अद्भुत ऐसा अनुभव आया। उसके पूरे बदन पे बाल ऐसे खड़े हो गए, यानी हमें कभी कभी होता है ना, जब हम आश्चर्य देखते हैं तो रोम खड़े हो गए। और तब प्रणाम करके बोला देव को हाथ जोड़ के। तब वो प्रणाम करके देव को यानी श्री कृष्ण जी को हाथ जोड़ के बोला। कौन बोला? अर्जुन। क्या बोला? हे देव के देव, मुझे तुम्हारे सुदेह में सर्व ही देव प्राणी। हे देव के देव,
मुझे तुम्हारे सुदेह में यानी तुम्हारे शरीर में सर्व ही देव प्राणी प्रजेश, प्रजेश यानी ब्रह्मा, प्रजेश ब्रह्मा, कमलासनस्थ सारे ऋषि सर्प सुदेखते हैं, दिखते हैं। सब कुछ मुझे दिखता है, क्योंकि ये अभी प्रजेश ब्रह्मा कमलासनस्थ वहाँ नहीं है, ऋषि भी नहीं है, सर्प भी नहीं है। लेकिन अर्जुन ये जान गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश इसी विश्व में हुए, सर्प ऋषि मुनि सब कहाँ हुए? इसी विश्व में हुए, दिखते हैं यानी यहीं हुए, और कहीं वो पैदा नहीं हुए। जो भी यहाँ हुआ वो यही विश्व में हुआ। ठीक है, अब तुम्हारा वर्णन क्या है वो बताते हैं। अनंत बाहु मुखपेट आंखें सर्वत्र देखा तुमको अनंत। अनंत बाहु, अनंत हाथ है तुम्हारे, मुख अनंत मुख है, यानी मुंह है, पेट है, आंखें हैं, कितनी है? मछली की आंखें, कबूतर की आंखें, बैल की आंखें, हमारी आंखें नहीं, कुत्ते की आंखें, बिल्ली की, कितने आंखें? पूरे जीव की आंखें। हाँ, अनंत बाहु मुख पेट आंखें सर्वत्र देखा तुमको अनंत। सब ओर मैं तुमको देख रहा हूं अनंत, क्योंकि तुम एक रस सब में भरे हो, सबका रूप है, सब में शब्द है, सब में रस है, सब में यानी स्पर्श है। इस प्रकार मैं तुमको सर्वत्र देख रहा हूं, तुम अनंत हो। हाँ, दिखे नहीं अंत न मध्य आदि, मुझे तुम्हारा अंत भी नहीं दिख रहा है, मध्य भी नहीं दिख रहा है और आदि भी नहीं दिख रहा है। इस विश्व का अंत कहाँ होता है, मध्य कहाँ है और आदि कहाँ है? कहाँ है? नहीं दिखता। हे देव विश्वेश्वर विश्वरूप, हे देव विश्वेश्वर, इस विश्व के आप ईश्वर हो, और कौन हो? विश्वरूप। सद्गुरु विश्वरूप होते हैं, सद्गुरु कभी भी विश्वरूप होते हैं। क्यों? क्योंकि वो विश्व के साथ एकाकार हो चुके होते हैं। वो जानते हैं कि विश्व में और हम में कोई भी अंतर नहीं है, विश्व से ही ये जीव निर्माण हुआ है और यह इस विश्व में ही रहता है और अंत में विश्व में ही लय पाता है। इस प्रकार विश्वरूप होता है सद्गुरु। फिर ठीक है, अब इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी का अर्जुन ने वर्णन किया है, वो भी सुनेंगे हम। लिए गदा चक्र किरीटधारी तेजो राशि दीप्ति सर्वत्र फैली, देखा तुम्हें देखना ही अशक्य, भा सूर्य दीप्ता अग्नि सी है अनंत, आत्मा तुम्ही अंतिम जान ना हो, निधान स्थाई इस विश्व का वो, सद्धर्म के रक्षक हो अनाशी, सदैव जो वो नर आप ही हो। ठीक है, दीप्ताग्नि है आप कामू लखू में, स्वतेज से विश्व तपा रहे हो, आकाश पृथ्वी अरु बीच इनका, सारी दिशाएं तुम एक व्यापे, ये आपका अद्भुत उग्र रूप, त्रैलोक्य कापे लखी के महात्मन, मिलते हैंगे आप में देव सारे, कितने ही तो भीति से प्रेम धारे, स्वस्ति ऐसे कह के स्तोत्र पाठ, करते हैंगे महर्षि सिद्ध संग, रुद्रादित्य वसु ही साध्य विश्वे, पुत्राश्वी के वायु के दास पुरखा, हैगा बड़ा नेत्र अनेक मुँह है, अनेक बाहु पद उरु भी हैगा बड़ा नेत्र अनेक मुँह है, अनेक बाहु, बाहु कहते हैं हाथों को, अनेक बाहु, पद यानी पाँव, उरु यानी छाती, कितनी है? अनेक है। अनेक है पेट, कितने पेट है? अनेक। कराल डाढ़े, कराल डाढ़े हैं क्योंकि यहाँ जो जन्म लेता है उसको यानी समाप्त तो होना ही पड़ता है, लय को प्राप्त तो होना ही पड़ता है। परमात्मा की दाढ़े कैसी है? कराल है, वही पैदा करता है, वही रक्षा करता है और वही निगल लेता है। यह देख के भीति मुझे सबों को, और ये देख के हम सब जीव डरते हैं क्योंकि ये क्षरगति कितनी है? कराल है, महान है, भयंकर है, क्योंकि यहीं सब पैदा होते, यहीं रहते और हाँ।
आकाश में दीप्त अनेक वर्णी, मुंह है खुले दीप्त विशाल आंखें। ऐसे तुम्हें देख के अंतरात्मा दुखी हुआ, शांति धृति न मुझको। इस प्रकार ये आपका विशाल मुंह देखकर, यानी ये विराट विश्व देखकर मैं घबरा गया हूँ, दुखी हो गया हूँ। क्योंकि जो मैं हमेशा के लिए मान रहा था, अरे वो तो सतत परिवर्तन होता ही रहता है। इस प्रकार देख के मुझे शांति और धीरज नहीं हो रहा है, घबरा गया हूँ। विश्वरूप का परिचय पाकर वो घबरा गया। क्या कहता है? कराल डाढ़े जिसमें तुम्हारे, कालाग्नि से ये मुख देख के मैं, दिशा गया भूल सुखी नहीं हूँ, कृपा करो देव जगन निवास। ठीक है, मैं ये तुम्हारी कराल डाढ़े देखकर, कालाग्नि से ये मुख देख के मैं दिशा गया हूँ, भूल गया हूँ, दिशा भूल गया हूँ, मैं सुखी नहीं हूँ। नहीं समझे? इसलिए कृपा करो देव जगन निवास, हे जगन निवास मुझ पर कृपा करो। ठीक है, यहाँ प्रभु कौरव दिखते हैं, है साथ जिनके नृप संघ ऐसे, वैसे भीष्म द्रोण है साथ जिनके, जिसके सुवीर मेरे वह सूत पुत्र। भयावनी दीर्घ कराल डाढ़े, ऐसे तुम्हारे मुख में चले ये, कोई फंसे दातन में लखाए, होता दिखे शीर्षीश का चूर्ण उनके। यानी ये भयावनी दीर्घ कराल डाढ़े ऐसे तुम्हारे मुख में चले ये जितने भी सृष्टि में निर्माण होते हैं जीव जंतु, वो सभी तुम्हारे मुख में चले जा रहे हैं, इन्हें समाप्त भी हो रहे हैं। ठीक है, इतना विराट और विकराल है ये विश्व। यहीं सब पैदा होते, यहीं रहते और इसी में मिल जाते हैं। तो इस प्रकार मैं आपका ये भयानक स्वरूप, दो स्वरूप देख रहा है। एक तरफ वो सद्गुरु अपना परिचय दे रहे हैं, तो वो परिचय में ये क्या दिख रहा है? क्योंकि युद्ध भूमि पर खड़ा है, लड़ाई के मैदान में खड़ा है, तो उसे ये दिख रहा है कि ये विश्व कैसा है अद्भुत, कि ये चबाता रहता है सबको, परिवर्तन होता रहता है। यहाँ कोई भी यहाँ स्थिर स्थायी नहीं रहता, रूपांतरण होता ही रहता है। कैसा? प्रवाह जैसे जल के त्वरा से, समुद्र ही में सब जा रहे हैं। जैसे सभी नदियों का प्रवाह समुद्र में चला जाता है, वैसे ही तुम्हारे मुख में प्रदीप्त है जा रहे वीर सुवीर यहाँ के। जैसे नदियों नालों का प्रवाह समुद्र में मिल जाता है, उसी प्रकार ये सारे जितने भी जीव जंतु है वो आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, पतंग जैसे जलताग्नि ही में, स्वनाश के हेतु गिरे त्वरा से, उसी प्रथा से मुख में तुम्हारे चले सभी लोग सुवेग धारे। जिस प्रकार पतंगे जलने के लिए उस क्षमा में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार यहाँ सभी जीव तुम्हारे मुख में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि वो विश्व ही ये सबको निगलता रहता है। विष्णु मुखों से सब तेज वाले, खाके सभी लोग चबा रहे हो। स्वतेज से उग्र प्रभा तुम्हारी, व्यापे हुए विश्व तपा रही है। तुम कौन हो उग्र स्वरूप मुझसे, कहो नमो देव प्रसन्न हो के। जाना चाहू हो तुम आदि उसको, मिले नहीं हेतु मुझे तुम्हारा। मुझे तुम्हारा हेतु समझ में नहीं आ रहा है। ये कैसा आप अनंत जीवों को जन्म देते हो, उनका पालन पोषण करते हो और फिर स्वयं ही निगल लेते हो। ये मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही है, तुम्हारा उद्देश्य समझ में नहीं आता। तब भगवान कहते हैं, कौन? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं क्या? मैं काल हूँ भक्षक विश्व का वो, आया यहाँ हूँ सब नाश करने। खड़े हुए दल के वीर दोनों, तू जाएगा तब भी ये मरेंगे। मैं काल हूँ, इस विश्व का ग्रास करने के लिए यहाँ आया हूँ। यानी ये सारे जितने भी वीर दिख रहे हैं ये मरने ही वाले हैं, आज नहीं कल। जो पैदा हुआ है उसको जाना ही होगा। इससे खड़ा हो, ये जब ऐसा है ही कि एक दिन इस जीव को चले ही जाना है, तो इसलिए
इससे खड़ा हो यश साध ले तू, शत्रुहत के भोग संपन्न राज्य, इनको मारा जन्म के साथ मैंने, निमित्त हो तू भिड़ सव्य साचिन। मैंने ये जीव मात्र को जीव जन्म के साथ ही मार दिया है। यहाँ कोई अमर नहीं है, कोई बचने वाला नहीं है। जो पैदा हुआ है उसका लय होना ही होना है, निश्चित है। चाहे वो जड़ हो, चर हो, अचर हो, जड़ हो, चेतन हो, छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, कोई भी वस्तु स्थिर स्थायी नहीं रह सकती, क्योंकि ये विश्व परिभ्रमण चक्र है। इसका परिवर्तन चक्र में सब जीव आ जाते हैं, कोई इससे नहीं बचता। राम कृष्ण, आशुतोष महाराज, राम रहीम, सतपाल, हंस और अनेक प्रकार के कबीर, नानक, एकनाथ, हम आप सब आते हैं और चले जाते हैं। इसी विश्व में आते हैं, इसी विश्व में रहते हैं और इसी विश्व में लय हो जाता है उनका। ठीक है, आगे कहते हैं कि ये भीष्म, ये द्रोण, जयद्रथ आदि, ये कर्ण योद्धा रण में जुटे वो, मैंने किए है हत। हत यानी मार दिया है मैंने इनको, मार इनको, लड़ना न डरना जय पाएगा तू। इनको मार, इनको डर मत, लड़, युद्ध कर, ठीक है, तुम्हें विजय मिलेगी, क्योंकि तुम न्याय की ओर से लड़ रहे हो। संजय बोलता है, सुनते ही ये वाक्य श्री कृष्ण जी का, सरोम जोड़े कर दो किरीटी, झुका नमस्कार किया हरि को, डरता हुआ गदगद कंठ बोला। उसने ये वाक्य सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी के आगे अर्जुन क्या हुआ, झुका, झुका, नमस्कार किया, हाथ जोड़कर नमस्कार किया, और गदगद कंठ यानी एकदम ऐसा अत्यंत भाव विभोर होकर गदगद कंठ से बोला। क्या बोला? अर्जुन बोलता है, हे देव कीर्ति सुन के तुम्हारी, सहर्ष हो के जन प्रेम धारे, डरते हुए राक्षस भागते हैं, है योग्य ही सिद्ध झुके समग्र। वे क्यों नहीं आपको ही नमेंगे, पिता विधि के गुरु हो महात्मन, हो तुम सता सत से जो परे वो, अनंत देवेश जगन निवास। तुम आदि हो देव पुरातनी हो विश्व के तुम लय स्थान अंतिम, ज्ञाता लखावो अरुश्रेष्ठ धाम, अनंत तुमने सब विश्व व्यापा, हो चंद्रमा मेघ यमाग्नि वायु, प्रजापति तुम विधि के पिता हो। तुम्हें नमस्कार सहस्त्र मेरे, फिर भी नमस्कार तुम्हें अनंत, दंडोत तुमको प्रभु सर्वरूपी, सर्वत्र आगे अरुपीठ से भी, अनंत वीर्य अनंत कर्मी, इस हेतु हो आप ही सर्वरूप, न जान के ये महिमा तुम्हारी, हे कृष्ण हे यादव हे सखा, ये प्रमाद का भाषण मित्रता से, मैंने किया मित्र सखा समझ के। एकांत में वा सबके समक्ष, विहार शय्या सन खान में जो, मैंने असत्कार किया हंसी से, क्षमा करो अच्युत सो अनंत। पिता तुम ही हो सब विश्व के वो, बड़े गुरु श्रेष्ठ सुपूजनीय, नहीं तुम्हारे सम अन्य कोई, त्रैलोक्य में अप्रतिम प्रभाव। इस हेतु मेरी प्रभु ईश तुमको, प्रणाम करके ये प्रार्थना है, संतान की बाप सखा सखा की, क्षमा करे मुझ पर आप वैसे। हुआ मुझे हर्ष अपूर्व देखा, मिलूं कहाँ इस भय से दुखी हूँ, इसीलिए देव प्रसन्न होके, बतावे वह रूप जगन निवास। तुम्हें गदा चक्र कीटधारी, चतुर्भुजी का अस देखना है, ध्यानार्थ हे देव जगत स्वरूपी, सहस्त्र बाहो तुम ही बनो सो। भगवान बोले, ये प्रेम से दिव्य स्वरूप मेरा, तेजोमयी विश्व अनंत आद्य, तुझे बताया निज योग द्वारा,
दिखा नहीं किसी को आदि तेरे। ये दिव्य स्वरूप मेरा प्रेम से तेजोमय विश्व अनंत आद्य, आद्य यानी सबसे पहला, अनंत यानी जिसकी कोई सीमा नहीं है, ये तेजोमयी विश्व दिव्य स्वरूप प्रेम से तुझे दिखाया निज योग द्वारा। निज योग यानी जो मुझे सद्गुरु युक्ति प्राप्त हुई है उस योग के द्वारा मैंने तुम्हें इस विश्वरूप परमात्मा का दर्शन कराया। और ये दिखा नहीं, दिखा किसी को नहीं आदि तेरे, तेरे पहले ये रूप किसी को दिखा नहीं है, क्योंकि दिखाने वाला जब तक नहीं होता तब तक नहीं दिख सकता। दिखता तो सब है, लेकिन दिखाने वाला जब तक नहीं होता तब तक इसका बोध नहीं होता। न वेद सीखे, अब किसको नहीं हो सकता? आशुतोष महाराज, संत जी महाराज, हंस जी महाराज, योगेश्वर महाराज, राम रहीम, रामपाल जी महाराज, आसाराम बापू, ठीक है। अब देखिए सुनो, न वेद सीखे, ध्यान से समझना, न वेद सीखे, वेदों को सीखने से भी नहीं, नहीं यज्ञ दान से, यज्ञ से और दान से भी नहीं, नहीं क्रिया से, किसी क्रिया से भी नहीं, पिंडदान से या यानी पूजा पाठ उपासना आदि क्रियाओं से भी नहीं, नहीं उग्रता पे, एक पाँव पे खड़े रहते हैं, गुफा में आसन लगाए हैं, फलाने महाराज समाधि में बैठे हैं, उग्र तप करने से भी नहीं। ये रूप तेरे बिन अन्य मेरा, ये जो मेरा रूप है विश्वरूप, ये तेरे बिना अन्य यहाँ नरों में नहीं देख सकता। यहाँ नरों में वो रूप न वेद सीखने से, नहीं यज्ञ से, नहीं दान से, नहीं क्रिया से, नहीं उग्र ताप से, तप करने से नहीं दिखता। कैसे दिखता है? दिखाने वाले सद्गुरु से जब मिलन होता है, जब हम तत्व दर्शन करते हैं, तब इस विश्वरूप परमात्मा का दर्शन होता है। वेदों को सीखने से भी नहीं होता। गीता के 11वें अध्याय का 48वां श्लोक देखना, ठीक है? क्या है? न वेद सीखे नहीं यज्ञ दान से, नहीं क्रिया से, नहीं उग्रता पे, ये रूप तेरे बिन अन्य मेरा, यहाँ नरों में नहीं देख सकता। ये देख के रूप कराल मेरा, डरना नहीं तू भ्रम त्याग देना, प्रसन्नता से भय छोड़ के तू फिर जान ये रूप वही सुमेरा। संजय कहता है, ये पार्थ से बोल के कृष्ण जी ने अपना जो सो रूप फिर से बताया, डरे हुए अर्जुन को संभाला योगेश ने शांत स्वरूप होके। अब अर्जुन कहता है, ये रूप आपका देखा मानुषी शांत कृष्ण जी, सावधान हुआ हूँ मैं स्वभाव गुण पा चुका, तूने जो ये लखा रूप मेरा दुर्लभ देखना। कैसा है ये? दुर्लभ है देखना। देव भी चाहते हैंगे देखने को सदाई से, ये देव भी नहीं देख सकते, ये रूप देव भी नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि देवों को भी सद्गुरु का मिलन नहीं होता। सद्गुरु से उसी का मिलन होता है जो अंदर से प्यास लेके बार बार जन्म लेता है। जब उसकी पूरी प्यास उदय हो जाती है तब उसे सद्गुरु से मुलाकात होती है और सद्गुरु से तत्व दर्शन वो प्राप्त करके स्थायी समाधान को पा लेता है। वेदों से, देखिए फिर कह रहा है, वेदों से, तप करने से, दान से, अन्य रीति से अशक्य देखना है ये, जैसे तूने लखा मुझे। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि वेदों से, तप करने से, दान से, अन्य रीति से अशक्य देखना है ये, अशक्य है मुझे देखना जैसा तूने लखा मुझे। क्योंकि सद्गुरु युक्ति के द्वारा ही विश्वरूप परमात्मा का यथार्थ दर्शन होता है, अन्य कोई उपाय नहीं है, वेदों से भी नहीं हो सकता। यह स्पष्ट घोषणा श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद के 11वें अध्याय के 53वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी कर रहे हैं। इसमें आगे कहता है, आगे कहते हैं, अनन्य योग द्वारा ही तत्वतः इस प्रकार में,
अनन्य योग द्वारा, अन्य नहीं, ये विश्व से हम अन्य नहीं है। जो अग्नि बाहर है वही हमारी आँख में है, जो अग्नि बाहर है वही हमारे पेट में है, यानी जो बाहर है वही भीतर है। जिस मटेरियल से सब बना है उसी मटेरियल से मैं भी बना हूँ, तुम भी बने हो, ये भी बना है, ये भी बना है, वो भी बना है, सब उसी मटेरियल से बने हैं, एक ही मटेरियल से सब बना हुआ है। अनन्य योग द्वारा ही तत्वतः इस प्रकार में जानने देखने वैसे मिलने पार्थ योग्य हूँ। मैं जानने योग्य हूँ, मैं मिलने योग्य हूँ, और वैसे ही मैं यानी देखने भी योग्य हूँ। भगवान ने अर्जुन को जना दिया, दिखा दिया और मिला दिया। अब अर्जुन जानता है कि ये विश्व और मैं अलग अलग नहीं है, एक ही तत्व है जो अनेक रूपों में उदित हो रहा है, प्रस्फुटित हो गया है। अब इस गीता के 11वें अध्याय का अंतिम श्लोक जो है वो क्या है? वो यानी हमारे जीवन को पूर्ण रूप से मार्गदर्शन करने वाला महत्वपूर्ण श्लोक है। क्या है? स्वकर्मी मुझमें निष्ठा, भक्त मेरा असंग जो, निर्वैर सब भूतों से पार्थ वो मुझ में मिले। स्वकर्मी का अर्थ है अपना कर्म करने वाला, जो अपना कर्म है। जैसे तुम्हारा फल बेचने का कर्म है, मेरा दुकान चलाने का कर्म है, YouTube चैनल चलाने का कर्म है। तो स्वकर्मी यानी अपना कर्म करते रहने वाला, मुझ में निष्ठा, ये विश्व ही परमात्मा है। इस प्रकार इस विश्वरूप परमात्मा में निष्ठा रखने वाला। भक्त मेरा, भक्त किसे कहते हैं? जो भक्ति कहते हैं सेवा को, सेवा करने वाला। किसका? विश्वरूप परमात्मा की सेवा करने वाला। असंग जो, यानी ये जो सुख दुख लाभ हानि, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, ये सारे संग छोड़कर उस पर किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता। जितना उसकी शक्ति है, जितना उसका भाव है, जितना उसका सामर्थ्य है, उतने रूप से वो विश्व की सेवा करता है। निर्वैर सब भूतों से, वो सबसे निर्वैर रहता है, उसका किसी से बैर नहीं रहता। वो पार्थ वो मुझ में मिले। ऐसा व्यक्ति, ऐसा जीव मुझ में मिलता है। स्वकर्मी मुझ में निष्ठा, भक्त मेरा असंग जो, निर्वैर सब भूतों से वो मुझ में मिले। पार्थ